वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अंतरिम समिति के गठन की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि ये समिति इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में बनाई जाए, जो मंदिर के प्रशासन और विकास संबंधी कार्यों की देखरेख करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति के गठन पर अपनी सहमति तो जताई, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ कि समिति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करने वाला यानी सनातनी हिंदू होना चाहिए। तो आपको बता दें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची शामिल हैं, उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में बढ़ते प्रबंधन संबंधी मुद्दों और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये अंतरिम समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। इस पर यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार को समिति के गठन से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सरकार की एक स्पष्ट मांग रही कि समिति का मुखिया ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आस्था सनातन धर्म में हो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति समिति का नेतृत्व नहीं कर सकेगा। सरकार का तर्क है कि चूंकि ये एक हिंदू धार्मिक स्थल है, इसलिए इसके प्रशासन की जिम्मेदारी भी सनातन धर्म ने अनुयायी के हाथ में ही होनी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित ये समिति पूरी तरह से अंतरिम होगी और तब तक कार्य करेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट मंदिर से जुड़े मामलों जैसे कॉरिडोर निर्माण और अन्य प्रशासनिक मामलों पर अपना अंतरिम निर्णय नहीं दे देती। इस समिति के पास निम्नलिखित अधिकार और जिम्मेदारियां होगी, जैसे कि मंदिर का प्रशासनिक प्रबंधन, आर्थिक फंड की देखरेख और पारदर्शी उपयोग, मंदिर के विकास कार्यों की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार, धार्मिक गतिविधियों की सुनिश्चित व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार की ये मांग की समिति का मुखिया सनातनी हिंदू होना चाहिए एक संवेदनशील और बहस योग्य मुद्दा है। एक तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल के प्रबंधन का कार्य उस धर्म के अनुयायियों के हाथ में होना चाहिए ताकि धार्मिक आस्था और परंपराएं सही तरीके से निभाई जा सके। दूसरी ओर संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से ये सवाल उठता है कि क्या किसी सार्वजनिक प्रशासनिक जिम्मेदारी के लिए धर्म आधारित शर्त लगाना उचित है। सुप्रीम कोर्ट को ये संतुलन बनाकर निर्णय देना होगा जिसमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी हो और संवैधानिक समानता भी बनी रहे। बांके बिहारी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति इस मंदिर के बेहतर प्रशासन और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये मांग की समिति का नेतृत्व सनातनी हिंदू करे धार्मिक आस्था के लिहाज से समझी जा सकती है, लेकिन यह संवैधानिक दृष्टिकोण से विवाद का विषय बन सकता है। आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संविधान और धार्मिक भावनाओं के बीच कैसे संतुलन बनाता है। फिलहाल ये अंतरिम समिति मंदिर के दिनचर्या, व्यवस्थापन और विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है, बशर्ते उनका नेतृत्व आस्था और प्रशासनिक योग्यता दोनों में संतुलित हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।